खोज करने पर अंततः पता चलता है कि नहीं, वस्त्रों का जोड़ ही नहीं है आदमी, मात्र परत और परत और परत ही नहीं है, परतों के भीतर भी कुछ है जो परतों से भिन्न है। लेकिन उसका पता तभी चलता है जब हम सब परतों को उखाड़ कर भीतर पहुंच जाएं। उस तत्व का नाम उपनिषद कहते हैं साक्षी। यह बड़ा कीमती शब्द है और बड़ा मूल्यवान, और पूरब का सारा चिंतन, सारी मनीषा, सारी प्रतिभा इस एक छोटे से शब्द में निहित हो गई है। इससे महत्वपूर्ण शब्द पूरब ने दूसरा दुनिया को नहीं दिया है। साक्षी। साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का मतलब है देखने वाला, गवाह, प्योर विटनेस। मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा किसको अनुभव होता है? मैं मन नहीं हूँ, ऐसा किसको अनुभव होता है? ऐसा कौन इनकार करता चला जाता है कि मैं यह नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ। एक तत्व है हमारे भीतर दर्शन का, दृष्टि का, दृष्टा का, देखने का। हम देख रहे हैं, हम जांच रहे हैं। वह जो देख रहा है वही है साक्षी। जो दिखाई पड़ रहा है वही है जगत। जो देख रहा है वही हूँ मैं, और जो दिखाई पड़ रहा है वही है जगत। भ्रम का अर्थ है जो देख रहा है वह भूल से ये समझ लेता है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो मैं हूँ। यह भ्रम है। एक हीरा मेरे हाथ में रखा है, उसे मैं देख रहा हूँ। अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं हीरा हूँ तो भ्रम होगा, क्योंकि हीरा मेरे हाथ पर रखा है, दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है, एक विषय है, और मैं देखने वाला हूँ, अलग हूँ। देखने वाला सदा ही अलग है उससे जो दिखाई पड़ता है। देखने वाला कभी भी दृश्य के साथ एक नहीं है। देखने वाला सदा ही दिखाई पड़ने वाले से भिन्न है। मैं आपको देख रहा हूँ क्योंकि आपसे भिन्न हूँ। आप मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं आपसे भिन्न हूँ। जो भी दिखाई पड़ता है वह आपसे भिन्न है। उसको ही अपने से अभिन्न समझ लेना अध्यास है, भ्रम है। जिसको आप देख रहे हैं उसके साथ इतने मोहित हो जाना कि लगने लगे यह मैं ही हूँ, यही भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ना और अंततः उस शुद्ध तत्व को खोज लेना है जो सदा ही देखने वाला है और कभी दिखाई नहीं पड़ता। यह थोड़ा कठिन है। जो देखने वाला है वह कभी दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह किसको दिखाई पड़ेगा? आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं जगत की, सिर्फ अपने को छोड़कर। आप अपने को कैसे देखिएगा? क्योंकि देखने में दो की तो ज़रूरत पड़ेगी, जो देखे और जो दिखाई पड़े। आप सब कुछ देख सकते हैं, अपने भर को आप नहीं देख सकते हैं। कैसे देखिएगा? किसी चिमटे से हम उसी चिमटे को पकड़ने की कोशिश करने लगे, सब पकड़ सकते हैं उस चिमटे से, सिर्फ उसी चिमटे को पकड़ने की कोशिश असफल जाएगी, और तब बड़ी मुश्किल होगी कि यह चिमटा भी कैसा पागल है, सब कुछ पकड़ लेता है तो अपने को क्यों नहीं पकड़ पाता। हम सब कुछ देख लेते हैं, अपने को नहीं देख पाते, देख भी नहीं पाएंगे, और जिसको भी हम देख लेंगे जान लेना कि वह हम नहीं हैं। तो जिस चीज़ को भी आप देखने में समर्थ हो जाए, आप समझ लेना कि इतनी बात तय हो गई कि ये मैं नहीं हूँ। कोई आदमी अगर ईश्वर का दर्शन कर ले तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप ईश्वर नहीं हैं। आपको भीतर प्रकाश का दर्शन हो जाए तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप प्रकाश नहीं हैं। आपको भीतर आनंद का अनुभव हो जाए तो आप एक बात पक्की समझ लेना कि आप आनंद नहीं हैं। जिस चीज़ का भी अनुभव हो जाए वह आप नहीं हैं।
आप तो वो हैं जिसको अनुभव होता है। तो जो भी चीज़ अनुभव बन जाती है उसके आप पार हो जाते हैं। इसलिए एक कठिन बात समझ लेनी उपयोगी है कि अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है। दुनिया में सब चीज़ें अनुभव हैं, अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है। अध्यात्म तो उसकी तरफ पहुंच जाना है जिसको सब अनुभव होता है और जो स्वयं कभी अनुभव नहीं बनता। अनुभोक्ता, साक्षी, दृष्टा। आपको मैं देखता हूँ, उधर आप हैं, इधर मैं हूँ। इधर आप हैं जो दिखाई पड़ रहा है, इधर मैं हूँ जो देख रहा है। ये दो हैं। आपको बांटने का कोई उपाय नहीं है कि मैं अपने को दो टुकड़े में कर लूँ और एक देखे और एक दिखाई पड़े। अगर टुकड़ा हो सके, दो टुकड़े हो सके, तो जो टुकड़ा देखेगा वही मैं हूँ और जो टुकड़ा दिखाई पड़ेगा वह मैं नहीं रहा। वह बात समाप्त हो गई, वह मुझसे टूट गया, वह अलग हो गया। उपनिषद की व्यवस्था, प्रक्रिया, विधि यही है। नेति नेति। जो भी दिखाई पड़ जाए कहो कि यह भी मैं नहीं। जो भी अनुभव में आ जाए कहो ये भी मैं नहीं। और हटते जाओ पीछे, हटते जाओ पीछे, हटते जाओ पीछे। उस समय तक हटते जाओ जब तक कि कोई भी चीज़ इनकार करने को बाकी रहे। एक ऐसी घड़ी आ जाती है जब सब दृश्य खो जाते हैं। एक ऐसी घड़ी आ जाती है जब सारे अनुभव गिर जाते हैं। सारे, ध्यान रखना, सारे। काम वासना का अनुभव तो गिरता ही है, ध्यान का अनुभव भी गिर जाता है। संसार के राग द्वेष के अनुभव तो गिर ही जाते हैं। आनंद, समाधि, इनके भी अनुभव गिर जाते हैं। बचा रहता है खालिस देखने वाला। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, शून्य हो जाता है चारों तरफ। खाली आकाश, रह जाता है केवल देखने वाला। बीच में खड़ा रह जाता है दृष्टा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसने सब इनकार कर दिया। जो भी दिखाई पड़ता था हटा दिया मार्ग से। अब उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। हटा दिए सब अनुभव। अब बचा रहा अकेला जिसको अनुभव होता था। जब कोई भी अनुभव नहीं होता और कोई दर्शन नहीं होता और कोई दिखाई नहीं पड़ता और कोई विषय नहीं रह जाता और जब साक्षी अकेला रह जाता है, तब कठिनाई है भाषा में कहने की कि क्या होता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव के सिवा कोई शब्द नहीं है। इसलिए उसे हम कहते हैं आत्म अनुभव। लेकिन अनुभव शब्द ठीक नहीं है। हम कहते हैं चेतना का अनुभव या ब्रह्म का अनुभव। लेकिन यह शब्द, कोई भी शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव उसी दुनिया का शब्द है जिसको हमने तोड़ डाला है, जिसको हमने तोड़ डाला है। अनुभव उस द्वैत की दुनिया में अर्थ रखता है जहाँ दूसरा भी था। यहाँ अब कोई अर्थ नहीं रखता। यहाँ सिर्फ अनुभोक्ता बचा, साक्षी बचा।